बच्चों की नफ्सियात और फन तालीम में टीईटी का, ये सीडीपी का हम ये आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे दूसरा चैप्टर। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है कि झैल में कौन सी तारीफ बच्चों के नशोनुमा की जानिब इशारा करती है, ग्रोथ की तरफ कौन सी तारीफ इशारा कर रही है। तो पहला है कि बच्चे की पैदाइश से कब्ल की हालत से बलोगत तक फर्द की तरक्की कैसी होती है। ये साइंसी तरीके से मुताल्ला करने के इल्म को बच्चे की तरक्की का इल्म कहते हैं। दूसरा है कि बच्चे की तरक्की अमल ठहरने से बलोगत तक बच्चे की नशोनुमा और तरक्की के मुताल्ला करने वाली आजाद शाख है अगर ये। या फिर तीसरा कि अगर छोटे बच्चों को माँ बाप या उस किस्म के अफराद से भरोसा मिलता है तब उनकी नशोनुमा तंदुरुस्त और सेहतमंद होती है, लेकिन अगर बच्चा में ही ये भरोसा और एतमाद हासिल नहीं होता तो तब शख्सियत में कई रुकावटें और मसाइल पैदा होते हैं। या फिर चौथा है कि सारे सही है। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है ये बताना है। तो ये मतलब तीनों भी सही है। तो इसका जवाब रहेगा फोर्थ वाला, चौथा। ये तीनों भी सही है। उसके बाद है नेक्स्ट कि नशोनुमा की बच्चों की जो नशोनुमा है उससे मुतालिक कौन सा मुसन्निफ नहीं है। ईबी हरलॉक, एरिक एरिक्सन, सरोजनी सावरशीन और एफ डब्ल्यू टेलर। हरलॉक, सरोजनी, सावरशीन, एरिक एरिक्सन या फिर एफ डब्ल्यू टेलर। अब उसमें क्या पूछा, साइकोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पूछा, मुसन्निफ कौन सा नहीं है पूछ रहा है। कंफ्यूज करना बीएफ स्किनर वगैरह जैसा है तो उसको एफ डब्ल्यू लिखा गया है, लेकिन ये फेडरिक विंसलॉ टेलर जो है तो ये क्या है, एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो मैकेनिकल इंजीनियर है ये एफ डब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट पर उस पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका रहेगा फोर्थ वाला, एफ डब्ल्यू टेलर। बच्चों के नशोनुमा के सिलसिले में गलत बयान बताना है आपको, कौन सा है। नशोनुमा का अमल पेचीदा होता है, नशोनुमा का अमल मुनक़ता नौइयत का होता है, या नशोनुमा का अमल मुसलसिल जारी रहने वाला, या नशोनुमा के दौरान इंतहाई सुस्त रफ्तारी वाला होता है। अब इसमें कैसा है कि उर्दू की ये मतलब टर्म है ना, बहुत फसी उर्दू इस्तेमाल की हुई जो कि डायरेक्ट समझ में नहीं आता। हम हमेशा से क्या पढ़ते हैं कि नशोनुमा जो ग्रोथ है तो उसका जो प्रोसेस होता है तो कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, वो फ्लेक्सिबल वे में नहीं होता, कॉम्प्लेक्स वे में होता है ग्रोथ का, नशोनुमा का। और जो नशोनुमा का अमल मुनक़ता नौइयत का यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसका सही जवाब क्या रहेगा, सेकंड, डिसकंटिन्यूअस। यानी कि ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और अभी जो सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर आया था अभी जुलाई का, मतलब 2024 को, तो उसके अंदर ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पर सवाल पूछे गए थे दोनों को, पेपर वन और टू दोनों को। तो डिसकंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, असर्शन रीजनिंग में भी थे। तो ये क्या है कि मुनक़ता नौइयत का है, ये गलत है। ऐसे ही सवाल आया था चारों में से। नशोनुमा का अमल मुसलसिल जारी रहने वाला है, मुसलसिल जारी मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये सही हो गया। और दौरान इंतहाई सुस्त रफ्तार से होता है, सुस्त रफ्तार से होना मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि वेरी स्लो रेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ स्लो रफ्तार से होती है, अचानक नहीं बढ़ जाती, मतलब हाइट वगैरह।
तो ये सुस्त रफ्तारी से होती है इस तरह से, नशोनुमा के नशोनुमा के दौरान। अब जो इसके पीरियड्स है तो उसके अंदर है कि कौन से पीरियड में कितनी तेजी से होता है वो एक अलग चीज होगी, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है नशोनुमा के दौरान इंतहाई सुस्त रफ्तार से होता है, ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों की तरक्की में झैल की बातें शामिल होती है, कौन सी बातें? जिस्मानी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, दिमागी नशोनुमा। तो कौन सा रहेगा इसमें से? एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, सिर्फ एक और चार, या एक, दो, तीन और चार? चार। पीसीएससी। फिजिकल, कॉग्निटिव, फिर उसके बाद में एस, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव और एस से क्या है, और ई से उसका फुल फॉर्म। तो वो इमोशनल जो है तो जज्बाती में आ जाएगा, और सोशल तो इस तरह से जहनी और दिमागी के अलावा ये समाजी भी आ जाएंगे फिर। तो ये चारों रहेंगे, झैल की बातें शामिल होती है। तो देखिए ये सीटेट का भी जो जुलाई 2024 को हुआ था उसके अंदर ये ऐसा सवाल आया था कि डेवलपमेंट का करेक्ट पूछा, अब गलत नहीं पूछा था। तो डिसकंटिन्यूअस है क्या? तो ये अभी जो गलत आया है तो ये गलत में था। स्पायरल मैनर में होता है, नॉट लीनियर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो डिपेंड होते हैं। जैसे कि जो अभी हमने पढ़ा है पीसीएस, तो डिपेंडेंट होते हैं। और इस ये जो है तो स्पायरल मैनर में होता है, लीनियर नहीं होता, तो ये सही है सेकेंड वाला। हाँ, तो ये इस तरह से सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ वाला है कि बच्चों की तरक्की में झैल की बातें शामिल नहीं होती। जो बच्चों की तरक्की है, तो तरक्की मतलब क्या? डेवलपमेंट में के कौन सी बातें शामिल नहीं होती? मुआशी तरक्की, फाइनेंशियल, या जहनी नशोनुमा, ग्रोथ, जज्बाती नशोनुमा, या दिमागी नशोनुमा। और सिर्फ तीन, तीन, चार, एक, या फिर चारों भी क्या शामिल नहीं होता? तो मुआशी तरक्की छोड़कर ये सारे रहेंगे, जहनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, दिमागी नशोनुमा। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों भी डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से ये तीनों तो रहेंगे लेकिन मुआशी तरक्की नहीं रहेंगी। ऊपर के सवाल के बेस पर था इस पर। नेक्स्ट है कि जिस्मानी आज़ा की जसामत में दिखाई देने वाली पैमाइश में मुनासिब तब्दीली यानी क्या होता है? जो जिस्मानी आज़ा है उसकी जसामत में अगर पैमाइश यानी मेजरमेंट में अगर तब्दीली दिख रही तो क्या हुआ? इजाफा हुआ, नमो हुई। नमो यानी किससे मुराद है? ग्रोथ से ही मुराद होता है वो। ग्रोथ या नशोनुमा से मुराद नमो में होता है। और पुख्तगी या तरक्की चौथा। तो ये देखना है। मुनासिब तब्दीली यानी क्या हुआ? ग्रोथ हुई या इजाफा हुआ, पुख्तगी या डेवलपमेंट हुआ, तरक्की। मतलब कभी कभार क्या होता है, जिस्मानी आज़ा की जसामत है या दिखाई देने वाली पैमाइश, जैसे कि पहले कहा गया था कि जैसे कि किसी का अगर समझो तोंद निकल गई, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ग्रोथ हुआ इसका, मतलब ग्रोथ हो गई, उसको ग्रोथ नहीं कह सकते। जो भी एक एज के साथ में यानी कि उसकी हाइट, वेट वगैरह जितना हाइट हो गया ये सब मेजरमेंट में, तो वो चीज तो मतलब ग्रोथ का पार्ट होता है, लेकिन वो पैमाइश में इजाफा होता है, पैमाइशी सत्य में इजाफा। तो उसको ग्रोथ नहीं, क्योंकि इसमें स्टेजेस नहीं बताया गया, इन्फेंसी या फिर लेटर चाइल्डहुड, अडल्ट चाइल्डहुड तक। यानी कि ये ऐसा है कि अगर कोई 35-40 साल के बाद भी अगर किसी का जैसा पेट थोड़ा बाहर निकल गया तो वो इजाफा में शुमार होगा, जब वो उसकी ग्रोथ नहीं होगी इस वजह से। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जिस्मानी आज़ा का ये हो गया, उसके बाद है तरक्की की नौइयत में होने वाली तब्दीली। अगर तरक्की की नौइयत में होने वाली तब्दीली का अमल क्या होता है? इजाफा होता है या नमो या पुख्तगी? तरक्की की नौइयत में होने वाली तब्दीली का अमल क्या कहलाएगा? तो हम इसको चेक करते हैं।
तरक्की की नोयत में होने वाली तब्दीली। तो नशोनुमा और नमो में क्या फर्क हो जाएगा दोनों में? दोनों चीजें यहाँ पर आ रही हैं। नशोनुमा और नमो में फर्क में उसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हाँ, तो नशोनुमा डेवलपमेंट में आएगा ग्रोथ। पुख्ता की मैच्योरिटी में जा रही है। पुख्ता की मतलब मैच्योरिटी में जाएगी। तो कभी कभार मैच्योरेशन का भी सवाल आता है, तो पुख्ता की लेना है तो ये वाला आ जाएगा ग्रोथ में। उसके बाद नेक्स्ट है नवजायदगी की हालत में कितने होती है साल या माह? 1 माह से 2 साल, 30 दिन, 2 से 6 साल, 6 से 12। तो नवजायदगी की हालत कब रहती है? तो उसका हम देखते हैं, उसका है सेकंड मतलब 30 डेज। चिरख्वारगी यानी कि अय्याम तुफली की हालत कितने दिन होती है? 1 माह से 2 साल, 30 दिन। कौन सा? उसका है फर्स्ट वाला बराबर, 1 माह से 2 साल, 0 to 2 इन्फेंसी पीरियड टाइप। बचपन की हालत कितनी इसमें से कौन सी होती है? 1 माह से 2 साल तक। करते हैं, उसका है थर्ड, 2 से 6 साल तक। बचपन की हालत। 6, हाँ, 2 to 6 years तक बचपन की हालत। और लड़कपन की हालत? तो ये 7 से 12, 6 से 12। हाँ, क्योंकि अब ये टू के सब आ गया ऊपर। 30 डेज आ गया, 0 मंथ। हमने अभी लगाए। इस तरह ये आते वक्त में म्यूट करके रखिए। तो ये आ जाएगा मतलब कितना? 6 से 12। 6 से 12 साल लड़कपन, एडोलिसेंस में। उसके बाद में आ जाएगा रस्मी तालीम की इब्तदा करने के लिए बच्चों की उम्र कौन सी होती है? 5 साल। फॉर्मल एजुकेशन। 6 6 फर्स्ट। तो चेक करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो उसका है फर्स्ट 6 साल मुनासिब उम्र। Yes. क्योंकि बहुत सारे भी केजी के उसके हिसाब से मतलब है। जो लोगों का अनम्यूट हो रहा है तो उनको रिमूव करना पड़ रहा है बार बार, जिसका अनम्यूट हो रहा है। तो ये हो गया 12 वाला। और उसके बाद 13 बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की तालीम किस हालत में दी जाती है? ट्राइबल की हालत। क्या उसके और है क्वेश्चन? लड़कपन और नव बलोगियत या उनफाने शबाब की हालत। ये दो ऑप्शंस और है, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की तालीम। तो वो कौन सा हो जाएगा? उसका है सेकंड वाला, इब्तदाई बचपन की हालत। क्या है सर इसका आंसर? इब्तदाई बचपन, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड उसका मतलब निकल रहा है। नेक्स्ट है कि बच्चे की नशोनुमा के मुनासिब तरीन दिखाने वाला मुतबादिल देखना है। नवजायदगी, बचपन, लड़कपन, उनफान शबाब, तीर ख्वारगी, नवजायदगी, लड़कपन, उनफान शबाब, नवजायदगी, सिर ख्वारगी, ये सारा। तो इसमें से कौन सा है? इसमें सामने ही जवाब है, फर्स्ट वाला, नवजायदगी, बचपन, लड़कपन और उनफान शबाब। नशोनुमा की तरतीब अब कैसे लगाई गई उन्होंने? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेंस। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेंस। एडोलिसेंस। अब नेक्स्ट है बचपन में नहीं दिखाई देने वाली अलामत को पहचानना। जो दिखाई नहीं देती
1 माह से 6 साल तक उम्र की म्याद होती है। इस उम्र में बच्चा हमेशा सवाल पूछता है। मुखालिफ जिनसे जिस्मानी रगबत और गैर रस्मी तालीम जरूरी है, नहीं जो दिखाई देती। तो कौन सा रहेगा 15 का? 15 का है थर्ड वाला, जो कि है मुखालिफ जिनसे जिस्मानी रगबत तो बचपन में नहीं दिखाई देने वाली। बचपन मतलब इसमें क्या कहा गया था, ये बचपन का ये वाला था, अर्ली चाइल्ड। इस तरह वो लड़कपन में रहेगा मतलब। उसके बाद में नेक्स्ट है कि नस्ल के रिवाज के मुताबिक माँ बाप से बच्चों को हासिल होने वाली खूबी और बुराइयों को क्या कहते हैं? तो 16 का सेकंड सही है, मौरूसी, मतलब विरासती तौर पे हेरिडिटी। हर फर्द से क्रोमोसोम की कितनी जोड़ियां होती है? 46 46 23 23 और तो बताए भी तो। तो उसका थर्ड जो कि है 23, यानी कि हर फर्द यानी कि मेल फीमेल दोनों अलग अलग इनफरादी देखा जाए तो 23 है। और दोनों अगर पेरेंट्स आ जाए तो फिर 46 ऐसे होंगे। औरतों के खलिए में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने रहेंगे? तो सेकंड है दो, 1 2। औरतों के खलिए में क्रोमोसोम पाए जाना तो ये, तो इसको मतलब 23 ये कंसिडर करना होगा। और एक बार उसको और देख लेना है, क्योंकि 23 हर फर्द से और ये औरतों के खलिए में 23। अब उसके बाद मर्द के मिलाप के वक्त में कौन से जिनसी क्रोमोसोम के इत्तेहाद से लड़के की पैदाइश होती है? एक्स और वाई। तो 19 का चेक करेंगे। उसका है फर्स्ट वाला, एक्स और वाई। उसके अलावा है कि औरत और मर्द के मिलाप के वक्त में कौन से जिनसी क्रोमोसोम के इत्तेहाद से लड़की की पैदाइश होती है? तो उसका रहेगा थर्ड, एक्स और एक्स, राइट। तो लड़की की पैदाइश के लिए आपने एक्स और एक्स याद रखना है, लड़की की पैदाइश के लिए एक्स और वाई, इस तरह। अगर ये सवाल ऐसा होगा कि हर फर्द से क्रोमोसोम की, तो सिर्फ फर्द से क्रोमोसोम की टोटल 23 जोड़ियां, और औरतों के खलिए में 46, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मिलकर भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए सेकंड हो जाएगा ये वाला। अब नेक्स्ट है कि तालीम मजीद मौसर हो सकती है, मतलब मोस्ट इफेक्टिव हो सकता है कब? पहला है कि तलबा को खुद काम करने और निगरानी की खुद मुख्तारी को दी जाए जब। ये तलबा का दर्स उस्ताद के जरिए मुतय्यन सिमत में और निगरानी में किया जाए तब। सच्चाई की तारीफ करने में उस्ताद का किरदार मरकजी हो तब। यह उस्ताद दुरुस्त के लिए इशारा देता हो तब। तो उसका है फर्स्ट वाला सही, जो कि है कि कब मौसर हो सकती है, जब तलबा को खुद काम करने और निगरानी की खुद मुख्तारी दी जाए। उसके बाद में है तालीम मौसर होती है, मोस्ट इफेक्टिव कब? जब हर जमात में हिदायत का इस्तेमाल किया गया तब, ये जमात में असातिज़ा ने इशारा देने का तरीका इस्तेमाल किया तब, या उस्ताद असातिज़ा जो है तो इशारे के तरीके और असल हिदायत दोनों का इस्तेमाल करे, और तालिब इल्म मरकूज हिदायत और बैनुल अमल के तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तब। तो 22 का फोर्थ वाला है कि जब तालिब इल्म मरकूज हिदायत यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो इंस्ट्रक्शन है और बैनुल अमल उसके तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जमात में बेहतरीन उस्ताद कौन है? तलबा को फितरी खोजी और मुतलाशी तबीयत की अफजाइश करने वाला, तलबा को आपसी बातचीत की तरगीब देने वाला, तलबा की दुनिया में हकीकी हालत में तवाजुन जो रखता है, यह मज़कूर वाला सब। ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल सही है कि सारे खोजी और मुतलाशी तबीयत की अफजाइश यानी क्यूरियोसिटी की अफजाइश, और डिस्कशन हो रहा है आपस में बातचीत, मतलब डिस्कशन वाला टॉपिक। और दुनिया में हकीकी हालत में तवाजुन रखना, कि रियल लाइफ को आउटसाइड स्कूल एजुकेशन को आउटसाइड से जोड़ना। तख्लीकियत के कौन से खसूसियात हैं? क्रिएटिविटी के, रॉ में बहना, असल, तख्लीक, लचकदार, ये सब क्रिएटिविटी। ऑप्शन फोर्थ।
फोर्थ सारे। तो फोर्थ वाला सही है कि सारे है लचकदार, असल, तकलीफ और रौ में बहना। आम तलबा में दर्स व तदरीस से मुतालिक झैल की कौन सी खसूसियात होती है? इक्तिसाब में फालियत, तलबा में इक्तिसाब की मुनासिबत, खुद से अमल करके तजुर्बात के जरिए इल्म हासिल करना, और सब। एक्विजिशन में मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिव रहते हैं। तलबा में इक्तिसाब की मुनासिबत, खुद से अमल करने के तजुर्बात के जरिए इल्म हासिल करना। तो कौन सा हो जाएगा ये? फोर्थ। हाँ, ऑप्शन फोर्थ। कि सारे, ये सारे रहेंगे। सुस्त रफ्तार से सीखने वाले बच्चे में किस बात की जरूरत होती है? मजीद मदद, खास मदद, किसी भी किस्म की मदद की जरूरत नहीं, ये थोड़ी सी मदद। मतलब उसकी एक्स्ट्रा ऑप्शन वन। क्लास। हाँ, तो एक्स्ट्रा क्लास मतलब मजीद मदद। जब आपके पूछे गए सवालात के तुलबा गलत जब जवाब देते हैं तो तब आप क्या करेंगे? इससे दूसरा सवाल पूछेंगे जिसकी वजह से तलबा को जवाब गलत है इसका एहसास होगा, या उसको उसके दिए हुए जवाब गलत है ही समझाएंगे, या किसी दूसरे तालिब इल्म को जवाब देने के लिए कहेंगे, या मुनासिब जवाब बता देंगे? तो पहला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट। सब एक में हाँ, दूसरा सवाल पूछेंगे। Done. जवाब दे रही हूँ। फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता कौन सा रहेगा? उसका है फर्स्ट। है। उससे दूसरा सवाल पूछेंगे जिसकी वजह से तलबा को अपने जवाब गलत थे। जब आपके पूछे गए सवालात के तलबा अगर गलत जवाब देते, मतलब आपने अगर एक सवाल पूछा, उसका तलबा गलत जवाब देते हैं, तो दूसरा सवाल पूछे जिसकी वजह से तलबा को अपने जवाब गलत थे इसका एहसास हो, या उसको उसके दिए हुए जवाब गलत है ये समझाएंगे। तो ये तो नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट के तुम्हारे गलत है ये बताना। दूसरे तालिब इल्म को जवाब देने के लिए कहेंगे तो ये डिपेंड हो जाएगा इस पर कि ये जवाब दे देगा बोलकर उसी से पूछो कहेगा वो। और मुनासिब जवाब बताएंगे तो सवाल का तो अहमियत ही खत्म होगी। तो उसके लिए पहला, इसमें ऐसा लग रहा है कि इससे उसको एहसास कमतरी होंगी, ऐसा लग रहा है कभी कभार कि गलत थे ये एहसास होगी, लेकिन और दूसरा सवाल पूछने से उसको लगेगा कि शायद ये गलत हो इसलिए दूसरा पूछे, तो वो दूसरे में तो एटलीस्ट दे देगा जवाब। तो एहसास से कमतर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूसरे जवाब में वो दे सकता है जवाब, इसलिए। तदरीस की जो झैल की तारीफ किस तरह से हम कर सकते हैं? टीचिंग की इख्तिसाब की सहूलत, उस्ताद के जरिए इल्म का देना और तुलबा के जरिए इल्म का हुसूल करना, दरसी किताबों की पढ़ाई असातिज़ के जरिए इल्म देना। सेकंड वाला। बोला। तो ये कौन सा रहेगा 28 का? उसका है फर्स्ट। इक्तिसाब की सहूलत कि तदरीस की किस तरह से हम तारीफ कर सकते हैं कि इक्तिसाब की सहूलत मतलब एक्विजिशन, मिलना, उस्ताद के जरिए इल्म का देना और तलबा के जरिए इल्म का हुसूल करना, मतलब एक्विजिशन में आता है ये वैसे तो, कि उस्ताद के जरिए इल्म दे रहा है और तलबा क्या कर रहा है, इल्म का हुसूल। और तीसरा क्या है कि दरसी किताबों की पढ़ाई असद के जरिए इल्म देना। तो तदरीस, इक्तिसाब की सहूलत, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वैसे पूछे उन्होंने कि इक्तिसाब की सहूलत मिलना। तो इक्तिसाब की सहूलत क्यों नहीं? क्योंकि इक्तिसाब की सहूलत की जरूरत नहीं होती। जब तालीम हासिल करते हैं, हम सीखते हैं तो जब सहूलतें इस्तेमाल में आती है। इक्तिसाब तो क्या होता है कि जो खुद अख्ज कर लिया जाए, मतलब जैसे कि आपकी जो मदर टंग है उर्दू वगैरह कोई भी चीज़, तो आप उसको हासिल कर सकते हो, उसकी सहूलतें नहीं फराहम की जाएंगी, रिसोर्सेज। और किताबों की पढ़ाई और इल्म को देना भी ये वो नहीं कहलाएगा, लेकिन तदरीस में ये कह सकते हैं कि उस्ताद के जरिए इल्म का वो देना, और तलबा क्या करेंगे, उसको अख्ज करेंगे, मतलब उसको कलेक्ट करेंगे, इस वजह से उसको हुसूल किया गया है। नेक्स्ट है, झैल में से तदरीस की सतह कौन सी है? इनेकास का तरीका, बैनुल अमल, ब्रॉडकास्ट, लाइव कास्ट का तरीका, खुलासा। बैनुल अमल का मतलब क्या होता है इंग्लिश? एक दूसरे से इनेकास का तरीका यानी
तदरीस की सतह पूछ रहे हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, इनेकास का तरीका, मतलब रिफ्लेक्शन का मेथड उसको कह सकते हैं। और बैनुल अमल यानी कि होता है कि वर्क के दरमियान, अमल के दरमियान। तो ये क्या हो जाएगा, उसका है फर्स्ट इनेकास का तरीका। यानी इनेकास का तरीका क्या हो गया था, रिफ्लेक्शन का तरीका। इनेकास का तरीका तदरीस की सतह, यानी इनेकास से नूर जैसा होता है, मुहद्दिब और मुक़र्रर सा। तो उसमें क्या होता है, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट जाना है या फिर कम जाना है, तो इसके लिए उसको इनेकास का तरीका कहा गया कि मतलब उनका जो इल्म पहुंचा रहा है वो तो इनेकास का तरीका ऐसा हो कि पूरा पूरा उसको मिल पाए, इसलिए इनेकास। नेक्स्ट है कि असातिज़ा को झैल की तदरीस के तरीके की मशक करना जरूरी है। कौन से, लेक्चर मेथड की, या बैनुल अमल की, या बयान का, या इनमें सब। सभी तो 30 का है सेकंड, सब नहीं आ रहा, बैनुल अमल का तरीका मशक करना जरूरी, मतलब क्या जरूरी है ये नहीं पूछना, उसको प्रैक्टिस किसकी करना रहे। लेक्चर का तरीका और बयान का तरीका, तो बयान के तरीके की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहेगी वैसे तो। प्रैक्टिस मतलब बयान तो डायरेक्ट कर सकता है वो, उसके अंदर टीचिंग में एबिलिटी आ जाएगी। और लेक्चर जो मेथड है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लानिंग करना है, जैसे पहले टीचिंग जो प्लानिंग वगैरह करते हैं। और बैनुल अमल मतलब क्या था कि काम के दौरान का तरीका, कि मतलब किस तरह से उसको प्रोसेस करने वाला है वो। तो वो प्लानिंग के तरीके से पूछा जा रहा है मच, कि कितने मिनट में क्या चीज हो जाएंगी, क्या चीजें पूछा जाना चाहिए। तो बैनुल अमल का तरीके की मशक जरूरी है, ये सब चीजें तो जरूरी है, लेकिन मशक इसकी वो करेगा, बयान के तरीके की नहीं। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई लेसन पढ़ाना है, तो आपको एक कंटेंट मिल गया, आपने कहा कि इसके ऊपर ये मैं बताऊंगा, पिक्चर बताऊंगा, तो ये क्या हो गया, प्लानिंग। लेकिन आप बयान करते वक्त में उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि आपका स्पीड रफ्तार क्या आ रही क्या नहीं, तो वो मश्क में ये नहीं आएगा। और लेक्चर के तरीके का भी मश्क नहीं रहेंगे। लेक्चर तो डायरेक्ट क्या होता है कि पहुंचाना होता है, जिसमें पैसे हो जाते हैं स्टूडेंट जो अक्स करते हैं नॉलेज को। तो इस वजह से उसको लेक्चर देने के लिए मश्क की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन प्रोसेस के लिए मश्क है। नेक्स्ट है कि तलबा को दिया जाने वाला जब मशवरा होता है, सबसे ज्यादा काबिल इस्तेमाल कब बनता है। जब आप कोई बच्चों को मशवरा देते हैं तो काबिल इस्तेमाल कब बनता है, जब उसकी वजह से इल्म में इजाफा हो, महारत में, खुद एतमादी में इजाफा हो। अब ये भी देखिए पॉजिटिव दिख रहे हैं सब, वो कारोबार में होशियार बने, महाराज भी रहेंगे। महारत और इल्म में इजाफा, खुद एतमादी, काबिल इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। तो कैसे मंगा रहे हैं? तो हम इसको चेक करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, 31। तो ये है सेकेंड वाला, जो कि महारत में इजाफा, स्किल्स में, स्किल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा काबिल इस्तेमाल। अब इस्तेमाल मतलब क्या है कि जो आगे चल के काम में आए, काम में आने वाली चीज क्या आती है, स्किल्स, क्योंकि वो स्किल्स है। अब यहाँ पर कंफ्यूज किया गया था ये वाले में, फोर्थ में, कारोबार में होशियार बने। कारोबार में होशियारी मतलब क्या है, चालाकी, धोखा देना क्या है, मतलब होशियारी कारोबार में। तो कारोबार में होशियारी बनना है, इल्म का तस्करा नहीं आ रहा, होशियारी। इस वजह से उसको कंफ्यूज किया गया, जाके जो स्किल खुद एक कारोबार में मदद करती है, कि महारत होंगी तो वो काम करेगा, या तो बिजनेस करेगा, या जॉब, जो भी स्किल्स की बेस पर। तो इस वजह से ये इसकी महारत में इजाफे की बात हो रही है। उसके बाद उनकी खुद एतमादी में इजाफा, यानी कि खुद एतमादी, सेल्फ स्टीम वगैरह में इजाफा। ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा, मतलब ये ऑटोमेटिक आ रहा है, और उसकी वजह से इल्म में इजाफा, ये तो होगा ही। और सबसे ज्यादा काबिल इस्तेमाल, महारत में इजाफा। उसके बाद नेक्स्ट है कसीर दर्जाती दर्स, क्या होता है। एक तालिब इल्म एक ही वक्त में एक से ज्यादा क्लास में कामयाब होना, एक मुदर्रिस को एक ही वक्त में एक जमात, ज्यादा जमात में तालीम देना पड़ी, या जमात के लिहाज से सिखाने का कोई मतलब नहीं। सेकंड फर्स्ट सेकंड। तो उसको हम चेक करेंगे, उसका है सेकेंड वाला सही, जो कि क्या है, कसीर दर्जाती। मुदर्रिस एक ही वक्त में एक से ज्यादा क्लासेस कामयाब हो जाना, कि एक साथ हमारे बोले भाई साहब बोले तीसरी चौथी पांचवी कामयाब हो। की जाती है तदरीस सर, लेकिन सिर्फ इतना है कि दर्स नहीं देते सर उसको। शायद क्लासेस को कामयाब होना,
तदरीस नहीं, तदरीस टीचर के साथ, और कामयाबी यानी कि तालिबे इल्म की बात कर रहे हैं हम, एक तालिब इल्म, इस वजह से। तो यहाँ पर मौलिम के नजरिए से नहीं, स्टूडेंट के नजरिए से है, ये बच्चा कामयाब हो रहा है। कसीर दर्जाती दर्ज, तो एक बच्चा नहीं हो सकता ना कामयाब, कसीर दर्जाती अगर आपने कर भी लिया। अब एक मुदर्रिस को एक ही वक्त में, अब ये मुदर्रिस के ऊपर है, तो फिर मुदर्रिस को एक ही वक्त में एक से ज्यादा जमाते में तालीम देना पड़े तो ये कसीर दर्जाती हो गया, क्योंकि अब मुदर्रिस पर हो गया टीचर। अब जमात के लिहाज से सिखाने का कोई मतलब नहीं होता, तो ये तो निगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मुदर्रिस की जिम्मेदारी होती है? इल्म की तरसील करना, तुलबा को नज्म व नस्क में रखना, तुफल मरकूज अमल पर मुनहसर चाइल्ड सेंटर्ड जो है, मुनहसर बैनुल अमल वाला दरसी निज़ाम को पैदा करना, तामीर करना, सब। ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ। तो हम देखेंगे कि 33 जो है उसके जवाब को क्रॉस चेक करते चलेंगे। तो 33 का है थर्ड वाला, इसमें भी फोर्थ नहीं है। मुदर्रिस की जिम्मेदारी इल्म की तरसील, तुलबा को नज्म नस्क में रखना। अब देखिए इसमें ऐसा हो रहा है कि मुदर्रिस मतलब एक टीचर की क्या जिम्मेदारी है, तो इल्म की तरसील तो करता ही है। तुलबा को नज्म और नस्क डिसिप्लिन में भी रखना उसकी जिम्मेदारी में है। तुफल मरकूज अमल पर मुनहसर बैनुल अमल वाला दरसी निज़ाम पैदा करने, तारीफ तामीर जो करेंगे। तो इसमें थर्ड क्यों बताया गया, तो ये पहले सोचना है। तो एक हिसाब से इसको हमको फोर्थ ही एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इल्म की तरसील भी जरूरी है, और नज्म और नस्क में रखना भी उसी की जिम्मेदारी में आएगा मुदर्रिस के। फिर उसके लिए कोई प्यून या हेडमास्टर आकर नहीं नज्म और नस्क में रखेगा, तो इसको हम फोर्थ ही एज्यूम करेंगे, कंसिडर इनमें सब। दर्स और तदरीस, तहसील कैसे करनी चाहिए तो ये रसल मतलब तरसील मतलब रसाई पहुंचाना, रिसोर्सेस। और चलो ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये नहीं, तो फिर नज्म और नस्क में कौन रखे? नज्म ना कैसे जरूरी नहीं है बच्चों को कभी अपने जब बच्चे इनडिसिप्लिन हो जाए। डिसिप्लिन मतलब पोलाइट भी लेना पड़ता है सर बच्चों को, नज्म नफ्स में हमेशा नहीं रख सकते। जिम्मेदारी की बात आ रही है इसमें, कि जिम्मेदारी में किसके, वो रहते नहीं रहते एक अलग चीज है। जिम्मेदारी किसकी है, मतलब बच्चे ने अगर डिसिप्लिन खराब हो गया क्लास का, तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? टीचर ये थोड़ी बोलेगा कि अरे बच्चे हैं शरारत करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं रहेगा, तो वो भी नज्म और नस्क में रखना भी उसकी जिम्मेदारी में आना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि दर्स और तदरीस के अमल में असातिज़ा को क्या करना चाहिए इसमें से? इल्म का जुबान इंतकाल, यानी कि मुंतकिली, इल्म का जुबान में मुंतकिली, ट्रांसफर। मुतलाशी तबीयत को तरगीब देना, ई क्यूरियोसिटी को, ये तो पॉजिटिव है हमेशा। और जमात की दरसी किताबों के जरिए सिखाना, और इनमें से कोई नहीं। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है कि मुतलाशी तबीयत, क्यूरियोसिटी वाले जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, या फिर क्यूरियोसिटी को, या क्या कह सकते हैं हम उसको, सवालात पूछना। मतलब ये तलाशी ये चीजें वो हाँ, मुतलाशी मतलब तलाश करना कि वाई, ऐसा क्यों है, क्यों का जो रीजन हम देते हैं तो क्यूरियोसिटी में आता है। तो वो क्या होता है, एक क्रिएटिव बच्चे की एग्जांपल होती है, या फिर सवालात को पूछना जिसके मल्टीपल रीजंस निकल सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को तरगीब दी जाती है। इल्म का जुबान में इंतकाल मतलब क्या हो रहा है, ये कोई मर नहीं रहा, यानी कि इल्म का जो इल्म है आपका, सर इंतकाली तो इल्म कोई भी साइंस के इल्म को आप लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लैंग्वेज की बात की जा रही है, जुबान मतलब कोई भी लैंग्वेज, तो इल्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते जुबान में। और उसी तरह से क्या है कि जमात की दरसी किताबों के जरिए सिखाना तो करना चाहिए। तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ दरसी किताबों पर मुबनी नहीं होता है निसाब, आप उसको कभी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लाइव एग्जाम्पल्स के जरिए भी समझा सकते हैं, इसके लिए इस पर बेस नहीं होना है। नेक्स्ट है कि एक कुव्वत तख्लीक के तहत, क्रिएटिविटी के तहत बच्चों की मदद जो कर सकते हैं कैसे, इसकी जानिब तवज्जो देकर, इसको ज्यादा किताबें देकर, उसको ज्यादा वक्त देकर, तख्लीक के तहत बच्चे की मदद करने में आ रहे हैं, और तजुर्बात के जरिए इल्म से बहरा वर करके, बहरा वर यानी क्या है, इसमें बहरा गूंगा करना, बहरा वर। के जरिए से करिए।
तो पहले इसका जवाब हम देखते हैं किस किसके क्या है। फोर्थ। फोर्थ। उसका फोर्थ वाला सही है। अब देखिए, कुव्वत तखलीक के तहत बच्चों की मदद करना, यानी क्रिएटिविटी के तहत जाने ज्यादा तवज्जो। तो क्रिएटिव जो चाइल्ड है, क्रिएटिव चाइल्ड जो है, तो उसका तवज्जो देने की उसको जरूरत नहीं है। उसको ज्यादा किताबें देने की जरूरत नहीं है, ना उसको ज्यादा टाइम की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रिएटिव है। उसको तजुर्बात के जरिए, एक्सपीरियंसेस से, प्रियर नॉलेज के जरिए इल्म को पहुंचाकर ऐसा हो जाएगा बहरावर करके। बहर आवर कुछ हो सकता है कि प्रिंटिंग भी मिस्टेक हो। तो ये सवाल तो 36 के सवाल को सवाल इंग्लिश में आप बताएंगे। हाँ, इसको इंग्लिश में बता देंगे। प्रोफेसर जीन प्याजे, एग्जाम में आकर प्याज और अदरक नहीं पढ़ना है। प्रोफेसर जीन प्याजे की राय में 0 से 14 साल की उम्र के ग्रुप के बच्चों की दिमागी नशोनुमा 4 हालतों में होती है, 4 स्टेजेस। कौन से है वो? SPCF। तो इसमें 0 से 14 साल के बच्चों की नशोनुमा होती है। तो इसमें 7 से 14 साल के उम्र के ग्रुप की तरक्की की हालत के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये बताइए सर स्टेजेस में हाँ, तो पहले अभी इसके ऑप्शन समझते हैं पहले कि हमदर्दाना जहनी नशोनुमा की हालत। हमदर्दाना जहनी नशोनुमा की हालत मतलब क्या होती है? कि हमदर्दी का जज्बे वाली हालत, सपोज। फालियत से कबल की हालत मतलब सक्रिय होने से पहले, एक्टिव रिसिप्टेंट जो होते हैं। हाँ, ठोस तो यानी कंक्रीट में आ गई। और रस्मी यानी फॉर्मल। तो SPCF में मतलब क्या आता है कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल। तो ये कंक्रीट और फॉर्मल आ गया। अब जो दो बच्चे हैं उसमें किस में रखेंगे? पाले से कबल ये सेंसरी हो सकता है, और प्री ऑपरेशनल हमदर्दाना ये हो सकता है। सेकंड रहेगा सर। नहीं सर बस तो हम चेक करते हैं, इसका है थर्ड, जो कि क्या है? ठोस पाली हालत। इसमें उसने क्या बताया? सबसे पहले तो सवाल में ही जवाब था इसके। कैसे था? इसलिए हम आपको बोले थे इंग्लिश तो वो इंग्लिश में सब पढ़ेंगे। हाँ, 17 से ये 4 साल का ये जो है तो इंग्लिश में नहीं आएगा वहां पर अभी। SPCF ऐसा अब कोई पूरा जो है, हाँ, इंग्लिश में बाजू रहेगा, लेकिन इसमें जो है, ये इसमें क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पर था 0 से 14 साल की उम्र के ग्रुप की बच्चे, मतलब 4 हालतों में, तो इन्होंने खुद कह दिया था। हाँ, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा था? 7 से 14 साल। तब आपको उसके स्टेजेस के ईयर याद रखने की जरूरत है। हाँ, ये भी है। तो ईयर्स याद रखना है बस SPCF का। जिसमें आपको क्या बताया गया कि फालिस से कबल ये 0 to 2 सेंसरी हो गया, और ये हमदर्दाना, ये कौन सा हो रहा था? प्री ऑपरेशनल। ये इसकी क्या है एज? सर इसके तो 6 से 2 से 6 ऐसे। और 7 से जो चालू हो रहा है तो फिर वो ठोस आ रहा है, कंक्रीट। उसके बाद 7 से अबव है तो रस्मी यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट के, एक मुदर्रिस की सूरत में, अगर आप एक टीचर है उसकी सूरत में, आप क्लास में पीछे डेस्क पर बैठकर आपस में अगर बातचीत करने वाले तलबा से किस तरह बर्ताव करें टीचर की सूरत में? उनकी जानिब लापरवाही को बरतेंगे आप, या फिर उनको खामोश बैठने के लिए कहेंगे, जमात के बाहर जाने के लिए कहेंगे, उनको क्लास से बाहर आप निकाल देंगे, उनसे तवज्जो ना देने की वजह को पूछेंगे? सर फोर्थ वाला भी। ठीक है ये सही है। हाँ फोर्थ है सर। फोर्थ। ये तीनों नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ है। तो उसका देखते हैं हम। 37 का फोर्थ है, जो कि है कि उनसे तवज्जो ना देने की वजह को पूछेंगे आप। खामोश बैठने के लिए या बाहर जाने के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है मतलब बताइए। किस तरह बढ़ता हूँ। ठीक है मतलब हाँ, ये एक बार समझ लेंगे। डेस्क पर क्या है कि डेस्क पर बैठकर आपस में बातचीत अगर कर रहे हैं, तो बाहर निकालने क्या होता है? निगेटिव। लापरवाही बरतेंगे यानी इग्नोर कर ये भी देना। नहीं। तो ये नज्मो जब्त का जैसे ऊपर आया था, तो ये खराब होगा। तो इसके लिए उनको क्या कहेंगे आप? ये भी देखिए, डिसिप्लिन में रहने की एक मिसाल है। क्या आप उनको बोलेंगे कि खामोश बैठने के लिए, जमात के बाहर जाने के लिए, ऐसा नहीं कहेंगे। इसमें जो ये जोड़ दिया गया इसलिए, तो आप उनसे कहेंगे कि तवज्जो ना देने की वजह क्या है, इस तरह। हाँ, अब जो 36 का, जवाब बताइए। 36 का तो हाँ जवाब वही थर्ड है, ठोस पाली है।
उसके बाद है भारत का तालीमी निज़ाम कैसा है। तलबा को जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करता है, ये तलबा को रोजगार हासिल करने के काबिल, तलबा को पेशा वाराना मजामीन के लिए तैयार करता है, ये तलबा को इम्तिहान के लिए तैयार करता है। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट। उसका 38 क्वेश्चन नंबर है, जिसका जवाब है फोर्थ। इम्तिहान के लिए। भारत का तालीमी निज़ाम क्या कह रहा है। तलबा को जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करना। तो जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करना, ऐसा लगता है कि उनको कुछ इल्म ऐसा दे दो कि जिंदगी गुजार पाए, ये कुछ अर्निंग करे, ऐसा लगता है। लेकिन उसका मकसद वो नहीं था कि इम्तिहान जो उसका आ रहा है अगला, जो भी वो क्लास में, उसके लिए उसको तैयार करो, रोजगार के हासिल करने के काबिल बनाना। तो मतलब उसको तो फिर आप ये भी दे सकते हैं कि टेलरिंग सिखा सकते हैं, हाँ, ऑप्शन अगर वोकेशनल। और पेशा वाराना मजामिन के लिए तैयार करना, पेशा वाराना मजामिन मतलब रोजगार के पेशा वाराना मजामिन के लिए। तो ऐसा हो जा रहा है कि मुनहसिर हो रहा है सिर्फ एक मजमून पर, दूसरे फिर उसको जरूरत नहीं पड़ने की। तो सिलेबस में सारी चीजें उसको पढ़ना है, लैंग्वेजेस वगैरह सारी चीजें। फिर उसमें ऐसा है कि लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ माशियत सिखा दो या कोई भी चीजें सिखा दो। तो इस वजह से रोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता अपना जिंदगी गुजारने से, बल्कि इस वजह से वो इम्तिहान के लिए तैयार कर ले। और जिस आपको ये जो 36 में और कंफ्यूजन था, इसमें एक और चीज रखते हैं। कल को अगर ये सवाल और आ जाए बदल कर, ये सवाल यहाँ तक सही रहेगा बराबर, जैसे ही उसने एज चेंज कर दिया, 0 से 2 साल की उम्र कौन सी है। तो सेकंड, पालिश से कबल, पालिश से कबल मतलब जिसमें वो काम नहीं करेगा, पालियत। तो सेंसरी मोटर, अगर उसमें आ जाए कि 2 से 6 वाली कौन सी एज रहेंगी, तो फिर हमदर्दाना जहनी नशोनुमा की हालत, प्री ऑपरेशनल हमदर्दाना जहनी नशोनुमा की हालत। और कंक्रीट ऑपरेशनल में 7 से जो चालू है, इस तरह।